झारखंड में मनरेगा योजना में सेवा दे रहे 5,000 से ज़्यादा मनरेगा कर्मी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने मानदेय में आंशिक बढ़ोतरी के नाम पर उन्हें ठगने का काम किया है। मनरेगा कर्मियों ने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी को पिछले दिनों राज्य सरकार ने मनरेगा कर्मियों के मानदेय में आंशिक बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद मनरेगा कर्मी संघ जिंदाबाद 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 झारखंड सरकार होश में आओ। करने पहुंचे हैं। आज हम लोग करीब 16 साल से मनरेगा कर्मी एक ही बात पर डटे हुए हैं कि हम लोग दूर दराज से आए हुए हैं, दूर दराज से काम करते हैं। ना हम लोग को EPF मिलता है, ना हमें कोई बीमा मिलती है, ना हमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ना हमें किसी तरह का जो बढ़ोतरी होता है हर साल मनरेगा कर्मी का मिलता है। आज हम 15 साल से एक ही जगह पर काम करते करते थक गए हैं, उब गए हैं। सिर्फ 6,000, 7,000, 3,000 और अभी लास्ट में 10,000 रुपया पेमेंट किया, मानदेय किया। मानदेय कितना दिन तक चलेगा? इस मानदेय से हम लोग का अब पूर्ति नहीं हो पा रहा है। बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। पहले चलिए 3,000, 2,000 करते थे, काम होता था। कितने की संख्या में लोग आए हैं? हम लोग करीब 5,000 की संख्या में अभी तक पहुँचे हुए हैं। कुछ जो है मौसम के कारण क्या आश्वासन क्या मिला है मंत्री? हमें यह आश्वासन मिला कि मंत्री जी के द्वारा अभी तक हमारी जो कार्य पद्धति है अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये हम लोग को जो है फाइल EPF वगैरह का जो है वो आगे दे रहे हैं, ये आश्वासन मिला है। अब बात रही कि पेमेंट बढ़ोतरी का, मानदेय बढ़ोतरी का, तो मानदेय बढ़ोतरी में भी विचार कर रहे हैं। अब देखिए इस आश्वासन हम लोग को कितना साकार होता है, इस पर मंत्री जी पर ही डिपेंड। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है बोकारो जिला अध्यक्ष मनरेगा संघ। अनवरत आंदोलनरत हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं समान काम को समान वेतन, ग्रेड पे स्थायीकरण, और हम लोग को जो बर्खास्त कर्मी है उसको सेवा बहाल हो, और सामाजिक सुरक्षा। ये हमारी पूर्व मुख्य मांगे हैं। लेकिन सरकार ने हमें छलने का काम किया। महज 1,000, 2,000, 3,000 मानदेय बढ़ा के और सोचा कि इन लोगों को निपटारा कर दिया जाए। इससे हम लोग असंतुष्ट थे। इसीलिए हमने 5,000 कर्मी हम लोग यहाँ आए, और उसके बाद हम लोग ने अपना वेदना को मंत्री जी के सामने रखा। मंत्री जी भी यहाँ आए, और वो फिर वही झूठा आश्वासन, वही आश्वासन से हम लोग अब आपस में बैठ के देखेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाना है। लेकिन हम लोग असंतुष्ट हैं। बताइए इस महंगाई के परिप्रेक्ष्य में 11,000, 12,000, 13,000 में कैसे घर परिवार चलाए? आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति हम लोग कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, और हो सकता है अगर सबका राय मशवरा हो तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे, या फिर कुछ दिन का समय देंगे मंत्री महोदय के आश्वासन के हिसाब से। आगे की रणनीति। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नन्हे परवेज, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। मनरेगा कर्मी के लिए हमने विगत दिनों में बहुत काम हम किए थे, और इस बार भी इन लोग का मानदेयों का हम लोग वृद्धि किया है। मेडिकल का भी व्यवस्था हम लोग किए, इंश्योरेंस का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, कैजुअलिटी जो हो जाता है उसके लिए भी व्यवस्था किए हैं, थोड़े हल्का फुल्का बीमार हो जाते हैं उसका लिए भी व्यवस्था हम लोग किए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग का जो है मानदेय समरूप सबका एक तरह नहीं बढ़ा। लेकिन विगत दिनों में जो हुआ था कि कुछ ऐसा कर्मी था जिसका 7,000, 7,500 वेतन था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सारे बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने किसी का 2,500, किसी का 3,500 तक हम लोग वृद्धि किए हैं। और इंश्योरेंस और मेडिकल जिसमें 9 करोड़, 7 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया लगा, वो भी व्यवस्था हम लोग कर दी। अब इन लोगों ने कहा कि सम्मान जो ना कि नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम रह गया, उसमें हम लोग का कुछ वृद्धि और भी होना चाहिए था। हमने इन लोगों से आश्वस्त किए कि आप लोग काम का शुरुआत कीजिए, और हमने जो पैसा हमें कंट्रीब्यूशन में मिलता है 100% फिर 8% करता है, उसी से हम देते हैं। तो फिर आने वाले समय में निश्चित तौर पर
आप जिस बिंदुओं पर हमसे आज उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे उनसे बातचीत हुई कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपका मानदेय का जो चिंता है उसको हम निश्चित तौर पर आगे करें। को लेकर कुछ विचार कर रही है? नहीं, स्थायीकरण का उसका जो बोले 2007 में एक मैनुअल था उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम